रखो, तसल्ली रखो। लेकिन ये कागज तो मुझे लेना ही है ना, पहले लेने बाद में लेना ही है ना। हाँ हाँ, जन संवाद करेंगे। बोलो भारत माता की, आवाज में दम नहीं आया। भारत माता की, भारत माता की, दादा कन्हैया रावत की, दादा शहीद कान्हा रावत जी की। हो गया भाई साहब। मेरे बहिनवासी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हमने सुना ही है कि ये कार्यक्रम जन संवाद का कार्यक्रम है। और जन संवाद का मतलब ये होता है कि कुछ मैं कहूँ और कुछ आपकी भी बात आनी चाहिए सामने, जैसे वो सामने बैठे बुजुर्ग ने कहा है। ये तो इसलिए कि कुछ लोगों को दुख दुख होती है, मेरा कागज पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए कागज मैंने पहले मंगवा लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कागज का एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अब जहां तक बात आज के इस जन संवाद के कार्यक्रम की है, आपको ये पता है कि हम लगातार 8 साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं पिछले चुनाव से पहले यहीं इसी जगह पर, वो सामने मुझे शेड दिखाई दे रहा है, उस शेड के नीचे स्टेज लगी थी और सामने रैली हुई थी। यही है ना, यही शेड है ना? 2014 में नहीं, 19 में इधर है। अच्छा, वो शेड ऐसे ही दिखाई दे रहा था जैसे वो ऐसे होगा, जी होगा, है ना? हाँ, आपकी बात मुझे याद है, मेरी बात आपको याद है। हाँ। तो मेरा कहना है कि 8 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। अपनी तरफ से हमने पूरा अपना जितना भी हमारी योग्यता है, हमारी ताकत है, हमारे सोच समझ की जितनी भी योजनाएं हैं, जो हमने नीतियां बनाई हैं, हम एक से एक बढ़िया इस ढंग से नीतियां बना रहे हैं कि लोगों को कैसे हम राहत पहुंचाएं। जो काम विकास के वो तो सब हो ही रहे हैं। हमारे विधायक जी ने सारे गिना दिए। कोई सड़कें बनी होंगी, कोई स्कूल बने, कोई कॉलेज बने, जहाँ डिमांड है डिमांड भी रख दी कि कॉलेज की डिमांड भी है यहाँ, वो भी पता है। पानी की बात है, चाहे पीने की है, चाहे निकासी की है, चाहे तालाब की है, चाहे फिरने की है, सारी बातें आ गई हैं। जो हो गई हैं वो तो सब हो ही गई, आपको पता, मुझे भी पता। जो होने वाली और हैं, आपके कागजों में जो लिखी हैं या जो डिमांड आपने की है, जो इसमें फिजिबल होंगी, जिसपे करने में कोई कठिनाई नहीं है, वो सारी की जाएंगी। उसकी चिंता मत करना आप लोग। तो हमारे पास साधनों की, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो साधन या पैसे वैसे ही बर्बाद ना हो जाए। अगर जरूरत है तो काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है तो छोड़ भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है आप पंचायत में कोई बात रखते हैं तो जरूरत के ही रखते हैं, बिना जरूरत के रखते नहीं है। हमने इन विकास के कामों के साथ साथ बहुत ऐसे काम किए हैं जिसमें आम आदमी का, उसके परिवार का जीना सरल कैसे हो जाए, आसान कैसे हो जाए। ये जो छोटी छोटी बातों को लेकर के सरकार के साथ हमारे द्वंद्व चलते रहते हैं, नाराजगियां बनी रहती हैं। मेरी बात नहीं सुनी, मेरे किसी ने बात का हल नहीं किया, मेरा आदमी वहां गया, सारा दिन खड़ा होके आ गया, शाम तक कोई मिला नहीं। या हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हमारा पानी के लिए एक लाइन, तेल के लिए दूसरी लाइन, गैस सिलेंडर के लिए तीसरी लाइन, खाद के लिए चौथी लाइन, घर के 4-5 मेंबर सारी लाइनों में लगे रहते हैं। ये मुझे पता है। 10 साल पहले जब हम विपक्ष में थे, हम एक एक गांव में, एक एक चीज शहर में जाकर देखते थे, मारामारी मचती थी। बल्कि मैं उदाहरण बताऊं आपको, तो 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, ये जो खाद होता है जो फरवरी मार्च में बढ़ता है, इस खाद की खरीद जो है सितंबर में करनी पड़ती है। 14 में सितंबर में इन लोगों ने खाद खरीदा ही नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने सरकार होते हुए। अब क्यों नहीं खरीदा, इसके पीछे क्या रहा होगा कारण मैं नहीं कह सकता,
हो सकता है कि अधिकारियों को लापरवाह रही हो, या हो सकता है उनको पहले पता लग गया अभी हमने तो आना नहीं है, नई सरकार आएगी उसके लिए संकट डाल जाओ, उसके गले में मरा सांप डालो, ये कर गए हो शायद। लेकिन क्या किया, संकट बहुत था, लाइनें उस समय भी लगी खाद में, थानों में भी खड़े करके बंटवानी पड़ी। जब मानो एक अनार 100 बीमार चीज थोड़ी है, लेने वाले ज्यादा हैं तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी कोई। लेकिन हमने उसके बाद कभी भी लाइन नहीं लगने दी। कोई भी समय आया, जब भी हमें पता लगा कि आगे चल के कुछ कठिनाई आने वाली, पहले तैयारी कर। पिछले साल भी खाद के लिए मैं स्वयं खाद के मंत्री से मिलकर आया कि हमारी इतनी खाद की जरूरत है। उनका चिंता मत करो, हरियाणा को खाद में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे रातों रात गाड़ियां चलानी पड़े, दिन में चलानी पड़े, स्पेशल वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करनी पड़े, हरियाणा में कमी नहीं आने दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई खाद की कमी आई है। एक झगड़ा तो है, वो झगड़ा क्या है कि कुछ माल तो उठा लेते हैं पैक्स वाले और कुछ उठाते हैं प्राइवेट एजेंसियों वाले। अब पैक्स वाले दिक्कत नहीं करते, प्राइवेट एजेंसी वाले उस खाद के साथ टिका देंगे, क्या दवाई दे देंगे, कुछ और कुछ ना कुछ टिका देंगे, कोई बीज टिका देंगे, कोई पेस्टिसाइड टिका देंगे, कोई इस प्रकार की चीजें बेचने का उनका एक आदी होते हैं। हमने इस बार वो भी कह दिया है कि प्राइवेट को तब देंगे जब हमारे यहाँ यानी पूरा गोदाम हमारा पैक्स का बना होगा। पैक्स ये कह दे कि हमारे पास इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तभी प्राइवेट को देंगे, नहीं तो सारा खाद पैक्स सोसाइटियों से बताओ। गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले एमपीज को एक कूपन बुक मिलती थी, है ना, 25 कूपन होते थे वही अपने इलाके में, ये गैस सिलेंडर बांट लेना। और फिर वो बंटते भी थे, बिकते भी थे, ब्लैक भी होती थी। आज कोई समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर घर घर में पहुंचा दिए, हर रसोई में। कोई सिलेंडर रसोई ऐसी नहीं है जिसमें गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा। आज भी कोई गांव में बता देगा 500 रुपए इनाम उस परिवार को आज ही मिलेगा। है कोई? गैस सिलेंडर नहीं मिला? भाई सुनो, एसडीएम कौन है? और वो अपाहिज है जी, उसको कोई सुविधा नहीं मिली है। इसका नंबर नोट करो। 48 घंटे के अंदर इसको सिलेंडर नहीं पहुंचाया तो आपकी रसोई का सिलेंडर इनके घर में लगेगा। ठीक है, पहुंच जाएगा। समझ गया मैं। देखो किसी कारण से अगर रह गया हो, हाँ, तो इसको तुरंत, और इसका जो सिलेंडर की कीमत है उसमें 1900 और 1700 जो भी छूट देते हैं हम, देते हैं ना सारी, अब वो सिलेंडर की छूट सारी मिलनी चाहिए उसको। और फूड एंड सप्लाई वाले देते हैं, कौन देता है? हाँ, तो फूड एंड सप्लाई के अफसर को कह के और तुरंत इन 48 घंटे में इसको सिलेंडर मिलना चाहिए। हम एक भी परिवार हरियाणा में नहीं देखना चाहते जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, और बल्कि इसको 500 रुपया नगद ये पहुंचाना है। जवाहर जी, इसका इनाम बढ़ता बाद में देना। हाँ, हम तो चाहते हैं सर, ढूंढ के लाओ कोई। बताया किसने? वैसे बढ़ता तो इसका है, नहीं जो सूचना दे, हमने कहा उसको देंगे 500। अब आपको देने हैं, उसको देने, उसको देने। चलो ठीक है, 500 रुपये बाद में उसको देंगे। नहीं, वो अपने आप करेंगे बाद में। अभी तो मैंने एक बात कही है, उसमें से सिलेंडर, गैस सिलेंडर की बात है क्या? नहीं है, इनकी भी चेकिंग कराओ घर में। अगर 2 मिल गए तो दोनों वापस हो जाएंगे। अगर 2 सिलेंडर मिल गए ना घर में, सिलेंडर कनेक्शन, चलो ठीक है, एक नहीं मिलेगा तो मिलेगा आपको भी। इनका भी नोट करो, इनका भी नोट करो। और सुनो, अगर मानो ज्यादा लोग हैं इस सभा के बाद एसडीएम साहब यही मिलेंगे आपको, 2, 4, 5 लोग सब जाके मिल लेना। ऐसा होना ही नहीं चाहिए हरियाणा में। एक भी आदमी, एक भी परिवार के घर में आप बैठ जाओ, बाद में मिलना, अरे बाद में मिलना, लेकिन ऐसा कोई भी हो जाके मिल सकता। मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ। ऐसे ही हमने गरीब आदमियों को उनकी एक और चीज आपको ना, वो भी देखो यार, अगर किसी को मानो
1,80,000 रुपए से इनकम उसकी कम है और उसका राशन कार्ड ना बना हो, तो मैं बताता हूं आपको कि हमने हरियाणा में पिछले दिनों में एक व्यवस्था की थी परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से सभी के परिवारों की जांच कराई थी कि कौन किस जगह पर कैसे खड़ा है। हमारे पास शिकायतें बहुत मिली थी कि बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके घरों की 2-2, 3-3 मंजिल पक्की कोठी है, घर में गाड़ी है, कोई एक नौकरी भी लगा है और उसके बाद भी राशन कार्ड बना हुआ है। हमने सारा सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद हरियाणा में 12.5 लाख नए राशन कार्ड पिछले दिसंबर में बनवाए। 12.5 लाख। और 12.5 लाख में अगर मैं आपके गांव का भी बताऊं तो 400 नए राशन कार्ड इस गांव में भी बने, 400 कार्ड बहीन में भी बने। हर जगह कहीं 500, कहीं 400, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 200, जहां जहां लोगों के पास नहीं थे सब बनवाए हैं। नहीं है राशन कार्ड, नहीं है। अच्छा ठीक है, एडीसी सुनिए 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 सुनिए, अरे सुन लो, सुनो मेरी बात सुनो। आपकी शिकायत जायज हो गई, अरे आप आराम से खड़े रहो, ऐसे क्यों दादा करना की तरह, ये तो शहीद होना चाहिए। तो एडीसी बैठे हैं, ये जो राशन, ये जो परिवार पहचान पत्र में कोई भी गलती है इनकम की, आप यहाँ अगर कोई ले आए हो तो ठीक है, दे दी तो अच्छी बात है। अगर नहीं अभी दी है किसी ने, तुमने एप्लीकेशन दे दी अपनी, दे दी ना, तो वो तो हम निकाल करके अपने आप एडीसी को दे देंगे। ये सारे काम एडीसी ने ठीक कराने हैं। जिनकी इनकम अगर गलत चढ़ गई है, देखिए इंसान गलतियां कर सकता है, क्योंकि ये सारे सर्वे करने वाले लोग अपने ही बीच में से सारे कर्मचारी हैं। सारे सर्वे करने में या कहीं कंप्यूटर में चढ़ाने में गलती हो सकती, हो गई हो। ऐसे भी गलतियों को हमने 1-2 महीने में पिछले ठीक किया है। जो 8 लाख कार्ड काटे थे, उनमें से 1 लाख कार्ड दोबारा से बन गए हैं। जिन्होंने कहा कि हमारा गलत कट गया, उन्होंने लिख दिया, हमने जांच कराई, फिर ठीक हो गया। तो तुम्हारा भी ठीक होने के लिए एडीसी जो है ये अपना ठीक करा देंगे। ऐसा और भी किसी का हो तो जैसे मैंने एसडीएम को बताया है गैस सिलेंडर के लिए, ऐसे इनकम ठीक कराने वाले एडीसी साहब को अपना लिख करके दे देंगे। अरे बैठ जाओ भाई, अरे बैठ जाना, बैठ जाना। मैं तेरी तो बात कही और किसकी कही, जिसकी भी है, दूसरा भी हो तो भी मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि अगर किसी की गलत चढ़ गई है, आप लोगों ने सिर्फ अपना वो जो परिवार पहचान पत्र वो लिख के देना है, नंबर उसका, अपना नाम दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो और इनकम कितनी चढ़ी हुई है और है कितनी, ये बातें लिख करके उनको दे दोगे। अगले 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हाँ देखिए, आखिर तो अपने जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि भैया घर घर जाके अपना असेसमेंट लेके आओ, पूछ के आओ। कहीं गलती हो सकती है, हो सकता है इनके घर के बाहर गली में कोई बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हो, उन्हें सोचा है इनके घर की है, लगा दो 5 लाख। मैं मजाक कर रहा हूं, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। तो ये ठीक करना हमारा आपका सबका काम है, हम ठीक करेंगे इसको। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सबके साथ प्रेम है, हमारा सबके साथ प्रेम है और सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, इस नाते से काम करेंगे। इसी प्रकार दूसरा काम, आयुष्मान कार्ड बनवाए। अभी आयुष्मान कार्ड भी इस गांव के अंदर 3400 आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। अब 3400 आयुष्मान कार्ड का मतलब जिन लोगों का इलाज पैसा न लगे, 5 लाख रुपए तक का खर्च ये सरकार देगी हर परिवार का, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की सुविधा। इस गांव में उसके 3412 कार्ड बन गए हैं। हो सकता भी कुछ ना बने हो, वो प्रोसेस चल रही है। 1,80,000 रुपए इनकम वाले जो परिवार हैं उन सब का मुफ्त में ये 5 लाख का बीमा होगा। हालांकि मेरी जानकारी है कि 2 बनेगा। जिनके बने हैं उसमें से 2 लोगों ने इलाज भी कराया है, 32,000 रुपए उसका सरकार ने पे किया है। छोटा मोटा कोई होगा खर्चा, तो ऐसा 32,000 रुपए इस गांव के 2 लोग पिछले महीने में इलाज भी करा के आए हैं। अब वो नाम लिखे हुए, आपको किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सब परिवार, आपके यहाँ की आबादी कितनी है बहन की? 10,000 के लगभग आबादी है। और ये आबादी भी कुछ भी बोलेंगे उससे नहीं चलेगा।
आबादी में परिवार पहचान पत्र जिनके बन गए हैं उन्हीं की आबादी गिनी जाएगी। हम में से किस किस के परिवार पहचान पत्र बने हैं, जरा हाथ खड़े करो। इसका मतलब ये है कि कई लोगों के नहीं बने, नीचे करो। जिनके नहीं बने वो जरा हाथ खड़े करो। ये सब लोग परिवार पहचान पत्र बनवा लें, क्योंकि इसमें दो नुकसान होंगे अगर नहीं बनवाओगे तो। एक नुकसान अपना होगा, ये सारी सेवाएं, चाहे राशन कार्ड है, चाहे आयुष्मान की भारत की बात है, चाहे किसी बुजुर्ग की पेंशन है, चाहे और कोई स्कीम आती है, हमने जो ये विवाह शगन योजना बेटी की शादी के ऊपर पैसे घोषणा की हुई है, कोई स्कीम का फायदा लेना होगा तो ये परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही होगा। अगर नहीं बनेगा, एक तो हमारे ये फायदे सारे रुक जाएंगे जो परिवार नहीं बनवाएगा, और दूसरा गांव को नुकसान होगा। इसका गांव को नुकसान क्या होगा कि गांव की जो ग्रांट है वो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही आती है। जैसे मैंने आपकी आबादी 10,000 से भी थोड़ा कम बताई है, तो इसका मतलब ये परिवार पहचान पत्र की होगी। हो सकता है 1,500 आबादी उससे बढ़ जाए जब आप सारे परिवार पहचान पत्र बढ़वा लेंगे। अगर 1,000 आबादी का फर्क पड़ गया तो इसमें 20 लाख रुपए इसका गांव को फायदा हो जाएगा अगर सारे बनवा लोगे, क्योंकि एक आदमी के पीछे 2,000 रुपया ये ग्रांट आती है, और वो ग्रांट जितने लोग नहीं बनवाएंगे उतनी ग्रांट कम मिलेगी। अब आप क्या चाहते हो, ग्रांट पूरी मिले कि कम मिले? पूरी मिले तो अपने जो साथी हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, इनको सबको आग्रह करो, इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो एक नंबर है, परिवार की पहचान है, उस नंबर से आदमी पहचान सके। जैसे आधार कार्ड होता है आदमी का, वो एक आदमी का होता है, ये परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार का है। तो इसमें परिवार में से सब लोगों की जानकारी मिल जाती है, इसी आधार पर अपनी योजनाएं बनाते हैं और योजना का लाभ आपको सीधा पहुंचता है। तो ये जरूर आप बनवा लेना, इसलिए मेरा ये आग्रह है। आप याद रखो, आपको टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगा, थोड़ा 2-3 विषय मैं आपको बता दूं, फिर सारे एक साथ बैठ जाओ, मैं बुलवाऊंगा। ये जो बुलवाएंगे सब बुलवाएंगे। अब इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से, बहुत ईमानदारी से हम सारा प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार की जो नाम की चीज है, इसको हम चाहते हैं किस तरीके से ये खत्म हो। इस भ्रष्टाचार की कहानी में एक बड़ी कहानी है। आप लोगों के यहाँ अगर 10 साल पहले कोई आदमी पढ़ लिख करके, कोई नौजवान नौकरी के लिए इच्छा करता था तो उसको क्या करना पड़ता था? थोड़े से तो ज्यादा गठड़ी भर गए। और अब ये बताओ कि आपके गांव में अभी पिछले 8 साल में कोई नौकरी लगी हो तो उसके किसी का पैसा लगा तो बताओ। इस बार 170 नौकरियां आपके यहाँ बहीन में लगी हैं, 170, आपको पता भी नहीं है। इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई फौज में भर्ती हुई होगी, या और कोई क्या क्या भर्तियां हुई हैं सेंटर की, है? दिल्ली पुलिस हुई होगी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, लेकिन स्टेट की भी नौकरी काफी लगी है। तो दोनों मिला करके अब इन नौकरियों में किसी का कोई, अच्छा किस किस की नौकरी इनमें से लगी है, जरा हाथ खड़े करो। जो रिश्तेदार की लगी हो, पड़ोसी की लगी हो, जिसको पता है। नहीं लगी, आपकी नहीं लगी। बताओ खड़े हो। नमस्कार सीएम साहब। अरे इनको माइक दो। सबसे पहले तो सीएम साहब आपको नमस्कार। सीएम साहब, हम आपका बहुत बहुत आभार। हम इस गांव से 5 लगे हैं, एक ही भर्ती में टीजीटी इंग्लिश, और निष्पक्ष लगे हैं। किसी का कोई बिल्कुल खर्ची पर्ची बिल्कुल कोई नहीं है, फ्री लगे हैं। हमारा सिलेक्शन फ्री हुआ है। किसी ने कोई पैसा मांगा कुछ नहीं सीएम साहब, 1 रुपये नहीं दिया हमने। अगर मांगा हो तो बता देना। नहीं दिया, चोरी अंदर लोग लगे रहते हैं। नहीं, किसी ने मांगा भी हो तो 24 घंटे पार नहीं होने दूंगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। सीएम साहब, एक छोटी सी अड़चन है, बस एक वो अड़चन ये है सीएम साहब, कोर्ट की है। नहीं ईबीसी कैटेगरी के हम,
आपके आदेश के बावजूद भी आपने घोषणा कर दी थी, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो सीएम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी, हमारी परेशानी दूर कर दो। अब मैं से सीएम साहब एक तो आत्महत्या भी कर ली है। समझ गया, बैठो ना, मैं बल्कि मैंने इसलिए खड़ा नहीं किया था, फिर तो मैं जवाब देता हूँ, नौकरी से जुड़ा विषय इसलिए जवाब देता हूँ। देखिए ईपीबीजी में एक 10% का हमने कोटा रखा था, उस कोटे में कुछ लोगों की सिलेक्शन हुई, बाद में केंद्र सरकार ने उसी तरह की एक 10% का आरक्षण कर दिया था, उसका नाम क्या रखा था, ईडब्ल्यूएस का हो गया, और साथ में कोर्ट ने कह दिया चूंकि अब सेंटर का कोटा हो गया है इसलिए यहाँ वालों को जितना ज्वाइन हो गया बाकी छोड़ दो। हमने कहा नहीं, क्योंकि वो तो बाद में घोषणा हुई है, ये पहले भर्ती हो गए हैं इसलिए इनको पहले वालों को सबको नौकरी देनी है हमने। फिर भी कोर्ट ने उसको रोक लिया। गुजरात से कोई एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया इसी तरह का, तो फिर हाई कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसी हिसाब से और ये फैसला कर देंगे। हमने 16 मई को लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में तारीख, और उसमें हमने अपने वकील को एजी को तैयार कर रखा है कि वहाँ जाके स्टैंड लेना है कि इनको सबको भर्ती में हम ज्वाइन कराएंगे, और ज्वाइन कराने के बाद कल को अगर कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हक में आ गया तो ठीक है, हक में नहीं आया और उल्टा आ गया तो इनसे एफिडेविट ले लेंगे, भाई कोर्ट के फैसले में अगर उल्टा आ गया तो वापस करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं, फैसला हमारा नहीं चलना, किसका चलना, सुप्रीम कोर्ट का। तो इस कंडीशन पर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को तो ज्वाइन करा दें। ये 240 या 260 कितने 243 इतने लोग हैं, लेकिन ये तो जनरल बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वैसे हमने जो 1 लाख से ऊपर नौकरियां हरियाणा में दे दी, उसमें किसी का आना पैसा लगा दो, बताओ। वो चल रहा है मामला, ज्वाइनिंग पुलिस वाली ना, बीजेपी, वो तो होगी बात है, हो गई, अरे भाई वो हो गई ना बात। जो कोर्ट के मामले हैं उसको यहाँ ना उठाओ, तो वैसे तो ज्वाइनिंग रोकने का कारण नहीं है कोई। नहीं, संस्कृत वाला नहीं, या वो इंग्लिश वाला, हाँ तो ठीक है ना। देखिए कुछ झगड़े जब पड़ते हैं वो ऐसा नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता उस फैसला करना। अब वो तो यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश सब्जेक्ट का झगड़ा पड़ा हुआ है कि इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कंपलसरी हो, तो उसका झगड़ा है, वो आपस में निपटा रहे हैं जैसा मैं समझ गया, ये विषय उठाने का नहीं है, बैठ दो। यूं तो अगर व्यक्तिगत झगड़े यूं उठाने लगे तो फिर हमारी बात रह जाएगी। मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो, किसने देना, किसी का आना पैसा लगा हो क्या, नहीं लगा ना। तो ये है कि जो अंतर आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, बहुत अच्छा बैठो। अब मैं इस बात के बाद आपके यहाँ जो विकास के विषय हैं, जो भी गांव में काम बताए हैं, आपके यहाँ गांव में आंगनवाड़ी कितनी है, कोई बता सकता, कितनी है बोलो। 10 है जी, 10 है? 10 है है? 9 ये कह रहे हैं, 10 है, आप 9 कह रहे हैं, पीछे 10 है जी, नाम लिख लो, वो पीछे महिला क्या बोले, नाम लिख लो। एक सेंटर पे 4-4 सेंटर। आप मत बताओ, मुझे सरकार से पूछना हो तो चंडीगढ़ बुला के पूछ लूंगा मैं। ये कौन है ये बताओ। 9 आंगनवाड़ियां और एक मिनी आंगनवाड़ी, ठीक है, बैठो। तो मेरा कहना कि आंगनवाड़ियों की संख्या अच्छी है, लेकिन अपने परिवारों के बच्चे सब वहां जाने चाहिए। अगर बच्चे कम जाएंगे तो फिर आंगनवाड़ियों का फायदा नहीं है। आंगनवाड़ी में तो बच्चों को उनकी खुराक ठीक से मिल जाए, उनको शुरू की प्रारंभिक कोई पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो जाए, बच्चे खाली रजिस्टर भर के रखने हो तो उसका फायदा नहीं। अच्छा ये बताओ, गांव के जो लोग चाहते हैं कि आंगनवाड़ियां चलनी चाहिए, वो हाथ खड़े करो। नहीं, ऐसा मत दिलाओ, जो खड़े कर रहे हैं उनको देखने दो मुझे। अरे आपसे पूछूंगा, मना वालों को भी पूछूंगा। पहले जो चाह रहे हैं कि चलनी चाहिए, पहले वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 नीचे करो।
अब जो चाहते हैं आंगनबाड़ियां नहीं चलनी चाहिए वो बात करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए ऐसा करता हूं मैं, इस गांव की, सुनो भाई सुनो, इस गांव की एक इंक्वायरी मार करता हूं कि ये कितना राशन लाते हैं, कितना बांटते हैं और कितना अपने पास रख रहा है। पहले एक गांव सुनिए, अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा है, अरे सुनो सुनो, कोई एक महिला होती है जब, हालांकि ये महिलाओं के हाथ में सारा काम है, फिर भी महिलाओं का उदाहरण दे रहा हूँ। महिला जब होती है ना, उसको घर में जब कहा जाए कि चावल बने हैं, पके हैं कि नहीं पके हैं, तो वो कितने चावल देखती है, कितने चावल, सारी कड़छी उठा के देखती है, कितने देखती है, एक दो दाने देखती है। तो इस एक दो दाने में अगर बहन का रिजल्ट जैसा मिलेगा, मैं बाकी में हिसाब लगा लूंगा, अपने आप चिंता मत करो। अरे एक बार होने दो, बहन की होने दो, फिर बाकी करा लेंगे। भाई ये बहन की जो इंक्वायरी है, एडीसी साहब आप पर्सनली एक ऑफिसर को साथ लेकर के और इसकी बहन गांव की इंक्वायरी कराएंगे। अगर आप यहाँ एडीसी हैं तब तो कराएंगे, अगर कल को आप एडीसी यहाँ नहीं रहे और बाहर चले गए तो भी इस इंक्वायरी को करके जाना है। ये पर्सनल आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? अरे हो गया मेरे पास, अरे इसी का फैसला लागू कर देंगे सब पर। चलिए और दो तीन बातें मैं करता हूँ। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आंगनवाड़ी का समझ में आ गया मुझे। अब इस विषय पर नहीं नहीं, आज मैंने पहली बार कही है, मैंने ना कही एक बार भी। वो पतो है इस बीमारी को, बीमारी को वो पतो है, ठीक है? हाँ, अब मुझे सुनने दो, सुनो सुनो, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात सुनो भाई, अगली बात सुनो। अच्छा ये बताओ, इस गांव में लाल डोरा था पहले, अभी है लाल डोरा? अभी आपके जो रजिस्ट्रियां होनी थी प्लॉटों की अपने घर की, वो रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई, ठीक है। डीडीपीओ, आप डीडीपीओ हैं, आप बताइए इस गांव की क्यों नहीं हुई? माइक दो, माइक। हमें इसमें मिली है और इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए हैं। रजिस्ट्री की इनका सर शेड्यूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनवा दिया गया है, जिसमें बहीन गांव भी है, और मई में इनके सभी विलेज के लिए कैंप लगवा के रजिस्ट्री करवा देंगे। अभी इनको क्या दिया है? सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए, जो स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के विलेजेस अरे एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सुन लेने दो, सुन लेने दो। किस टाइप का सर्टिफिकेट दिया है, कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध करा सकते हैं आप? सर वो डीआरओ साहब के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे प्रोविजनल। नहीं, आप डीआरओ को भी फोन करो, यहाँ बाहर चले जाओ पंडाल से। जी जी जी। डीआरओ को, यहाँ है क्या डीआरओ? नहीं है, बाहर जाके फोन करो और उनको व्हाट्सएप पर मंगाओ एक डीआरओ का, उसका जो एक लेटर जो दिया आपने, प्रोविजनल लेटर, उसका व्हाट्सएप फोटो मंगाओ और मुझे दिखाओ। अगर उस तरह के इनको मिले होंगे तो ठीक, और नहीं तो डीआरओ को भी टांगूंगा, आपको भी टांगूंगा। पहले जाओ, माइक छोड़ दो, फोन करके आओ जाओ। ऐसे ही एक बात आपको और बतानी है मैंने, देखो मेरी बातों में अगर तो आप लोग, आपको लग रही हो कि बेकार बातें हैं, अगर बेकार बातें तो मैं बंद करता हूँ ये। तो फिर बीच में खड़े ना हो ना कोई भी, मैं टाइम दूंगा आपको, 10-5 लोगों को मैं बात सुनूंगा। आप अपनी अपनी लेके आए हो घर से,
जो सबकी सांझली बातें हैं तो मैंने वो छोड़ ही नहीं रहे हो, इसका सबको फायदा होना है। अब ऐसी एक नई बात और आपको बता रहा हूँ कि हमने इस अगले 3-4 महीने में 45,000 नौकरियां और निकाली हैं, वो भी अब भर्ती होने जा रही है। उसमें लगभग 30,000 तो ग्रुप सी की है। 32,000। अच्छा सुनो, ऐसा करना, ये जो बोलने वाले हैं ना, इनको मैं बाबा कान्हा की मूर्ति के नीचे ले जाऊंगा और वहां बैठाऊंगा, है ना? हाँ, ज्यादा बोलने का शौक है तो वहीं ले चलूंगा मैं आपको। हाँ, सुनो सुनो, नहीं ऐसा है, इनको भी कुछ ना कुछ मजा आता है कुछ बोलने करने में से, और कई तरह के मजे होते हैं, आपको पता ही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी हमारी लगभग 45,000 नई नौकरियां अगले 3 महीने में, 32,000 तो ग्रुप सी की हैं और 13 से 15,000 ग्रुप डी की हैं। सी वालों का इम्तिहान तो हो लिया है, उस इम्तिहान में पोस्ट के हिसाब से एक एक इम्तिहान और होना है 2 महीने में, किस पोस्ट के कितने लोग आएंगे। ग्रुप डी को भाई ऐसा नहीं, भारत माता की जय बोलो और कुछ नहीं, बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ है गई जय है गई। तो इसलिए डी वाली ग्रुप डी की नौकरियां, उसका अभी फॉर्म निकलना है। उसमें जो बच्चे हमारे 10वीं पास 12वीं पास हैं और इससे ऊपर भी कोई हो भरना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने पहले ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि सी में हमने दोनों पूछ लिए थे कि सी डी दोनों में भरना चाह रहे हो कि एक में भरना चाह रहे हो, वो तो भरे गए। कुछ और थोड़े बहुत बच्चे होंगे, खास करके 10वीं और 12वीं के बीच के, ये भी फॉर्म भरना चाहे भरे। इनका भी 4 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा और उस एग्जाम में सीधे जो टॉप में आएंगे उनको नौकरी पकड़ा देंगे। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा शाम को लेटर दे देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब है आपके कुछ विकास के काम, और विकास के कामों में जो आपने बता दी तो ठीक है, जो अभी मेरे हाथ में है वो भी आपको मैं बताता हूँ। 4 सड़कें ऐसी मैं बता रहा हूँ जो आपके गांव से निकलती होंगी या गांव के आसपास से जाती होंगी। इन 4 सड़कों के टेंडर ये ले लिए गए, मतलब बुला लिए गए हैं। किसी का 5 दिन में, किसी का 15 दिन में टेंडर खुल जाएंगे और अगले महीने में इन सब सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। एक सड़क है अंदब से आली मेव, ये इसके नजदीक है, अंदौब से, हाँ, तो 3.2 किलोमीटर है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके, और अभी 3 दिन बाद ही इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा 20 तारीख को। एक दूसरा आलीमेव से बहीन, बहीन से आलीमेव यहीं से जाती होगी, हाँ, ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क है, 2 करोड़ 61 लाख की। ये भी 20 तारीख को इसका टेंडर जो है ठेकेदार को मिल जाएगा। ऐसे ही बहीन से मानपुर रोड, ये भी 2.8 किलोमीटर है, 2.25 करोड़ की है। ये अगले महीने 16/5 को टेंडर होगा। फिर एक है बहीन से उदयपुर बंगुरी, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 16/5 को इसका टेंडर हो जाएगा। तो 4 सड़कें तो ये बिल्कुल आपके मतलब की हैं, इसका टेंडर ही हो जाने वाला है। हाँ। मानपुर से औरंगाबाद, 2.60 किलोमीटर, ये भी 25 मई को इसका टेंडर भी अलॉट हो जाएगा। और बहीन से मानपुर रोड पहले आ गई, हाँ, ये आ गई। तो ऐसी ये 5 सड़कें ये आपकी जो हैं। एक बार रुक जाओ भाई, एक मानपुर की फैक्ट्री है जी, 20 साल हो गए से बब्बलगम कहते हैं, टॉपी नहीं बब्बलगम, नहीं खाई जाती नहीं सकती जाती, बब्बलगम कहते हैं। झूठ बोलते हैं, 20 साल। अरे मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, है ना। हाँ। जिसको मैं कह रहा हूँ जिसके टेंडर होने हैं
5 टेंडर इसके, अगर कुछ 20 तारीख को 2 हो जाएंगे, फिर अगले 16 तारीख को होंगे, फिर अगले 25 तारीख को होंगे, 5 टेंडर हो जाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो जो हो रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। आप अपनी अगली डिमांड है उसकी बात आपके रह जाए तो फिर दे देना। अरे ये चलने वाला, देखो ये जो जिंदगी है और जिंदगी में हमारी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, ये साथ साथ चलनी है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। जिंदगी लंबी चले, साथ साथ ये चीजों का भी हल करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसी जो गांव की और मुख्य समस्याएं हैं जो बोली गई हैं, उसमें एक तो जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, इन सब की फिरनी 135 गांव की फिरनी आज ही मंजूर की है। जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है वो सारी मंजूर कर दी। 135 की है हरियाणा की। तो इसलिए कहीं अगर मरम्मत होनी है मरम्मत हो जाएगी, बीच में टुकड़ा बचा हुआ तो बुरा हो जाएगा। अगर पूरी फिरनी की सड़क नहीं बनी है तो पूरी बनेगी। 135 गांव तो अभी करना है इसी महीने, अगले महीने में, और इससे नीचे की आबादी के जो गांव हैं वो भी करेंगे। सिंचाई के पीने के पानी, सिंचाई की पानी और पीने का पानी, इन दोनों के भी एक बड़ी योजना हमारे यहाँ लोग बना रहे हैं। उसमें कुछ तो ये जो रेन्यूअल की योजना है वो बनेगी, कुछ यहाँ पर एक पिछले गांव में कौन सी योजना बताई थी, कुटावड़ की, वो यहाँ लागू होती है, वो यहाँ लागू, एक कुटावड़ की अलग से थी वो बताई है। तो ये सारी पीने की और इरिगेशन की, देखिए पानी अपने आप में हम नहरें बना देंगे, हम बाकी सारा कुछ सिस्टम खड़ा कर देंगे, लेकिन पानी कितना है ये आपको भी पता है कि पानी ना तो बन सकता ना खरीदा जा सकता। हम बिजली बना लेंगे, बिजली खरीद लेंगे, पानी बन सकता है क्या? क्या बन सकता है? पानी मोल भी नहीं ले सकते। अब जितना पहाड़ से मिलेगा उसका बंटवारा करना है, और बंटवारे में हमारी इच्छा रहती है कि सबको उनका हक मिले। इच्छा तो कि मेरे आना चाहिए, मेरे आना चाहिए। अगर किसी और गांव का पानी काट दिया और आपको दे दिया, मैं 2 घंटे बाद अगले गांव में जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? हाँ हाँ, या तो आप बंद कर दो या हमारा हिस्सा ले लो। नहीं, हिस्सा आगरा कैनाल में से मिलता नहीं है क्या? ना मिले जी, ना मिले। हमारा हिस्सा यहाँ में 10% भी ना मिले। ठीक है, ये जो बात जहाँ से हमारा ये नजमा निकला है वहाँ एक बहुत बाहुबली का जमीन है, कहाँ? कठवारी। वो शर्माने की जरूरत ना है। कौन शर्मावे? अगर ये पत्नी से शर्मावेंगे तो फिर ये भी ना बचेंगे। अगर ये शर्मावेंगे तो ये भी ना बचेंगे। कोई ना शर्मावे, अपना हक लेके छोड़ेंगे, ठीक है? अब हाई लाइन पे है। और भाई देखो, एक आपके यहाँ बिजली का ये जो पावर स्टेशन है 33 kV, ये ठीक है कि नहीं है? क्या करना है? 66 kV करना है, ठीक है? 66 kV का मंजूर किया। भारत माता की और सुनो सुनो, अरे सुनो, भारत माता की जय सुन लो, इतना मजाक भी ना करो भारत माता का। ये भारत माता बहुत कुछ खिलाती पिलाती है, नाराज हो गई तो कहीं के नहीं रहोगे। सुनो, ऐसा है, ये जो जहाँ तक पावर सप्लाई का विषय है, हमारे सामने एक समस्या होती है कि इस मौसम में खास करके अप्रैल का महीना, जब तक फसलें सब ना कट जाएं,
तब तक हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा नहीं सकते, खास करके दिन में दोपहर के टाइम पर। आज भी मुझे पता नहीं दोपहर का टाइम है, तो मैं आया हूँ इसलिए बिजली दी होगी यहाँ। और ये 80 सुनो सुनो सुनो, मैंने अभी सिर्फ बात कही है अप्रैल की। हाँ तो सुन लो, आगे से ये फसल के दिन छोड़ के बाकी जो आपकी 8 घंटे तय है पूरी मिलेगी, कहीं कटौती नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो, ये बताओ कि आपके गांव में जो घर की बिजली है घरेलू, ये तो आ गया ना एग्रीकल्चर की, घरेलू बिजली कितने घंटे आती है? 14 घंटा में 16 घंटा। अब सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो, पूरी बात सुन लो। देखो, अगर सुनोगे नहीं तो बात का हल नहीं निकलेगा। घरेलू बिजली के मामले में मैं थोड़ा सख्त हूँ। सख्त क्या हूँ? या तो गाज गिरेगी डिपार्टमेंट पर, और या उन पर गिरेगी जो बिजली का बिल नहीं भरते, सीधी कुंडी लगाते हैं, उन पर भी गाज गिरेगी। अगर तो कुंडी लगाने वाले ने कुंडी नहीं हटाई तो जितना जुर्माना उन पर लगेगा, याद रखेंगे, भर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने झोली फैलाने का काम किया था 2015 में, 14 में, बल्कि 15 में झोली फैलाई थी, 34% लाइन लॉस था, और वो घट करके अब आ गया 13%। आज हम 5600 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। दे उन्हीं को रहे हैं जो कुंडी कनेक्शन नहीं लगाते और जो महीने का बिजली का बिल पूरा अपना टाइम पर भर देते हैं। अगर बिजली का बिल टाइम पर नहीं भरा हो और कुंडी लगाई हो तो ये सिस्टम भी आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो बिजली हम नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, ये फार्मूला एग्रीकल्चर पर लागू नहीं है। एग्रीकल्चर का तो क्योंकि बिल ही नहीं है, इसलिए बाकी साल भर केवल 1 महीना छोड़कर साल भर आपको 8 घंटा बिजली मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे भाई नहीं होगी 8 घंटा से 12 घंटा। नहीं, बंद क्यों करानी है? आप पैसा खर्चो, अपना लगाओ कुछ ना कुछ, सोलर लगा लो, कुछ और कर लो। सोलर में आपको 24 घंटा बिजली मिलेगी, पैसा हम भरेंगे। आप सोलर पावर जिसने लगाना है उस पंप को जितना देर चलानी है अपना चला लो, लेकिन ये बिजली 8 घंटे से ज्यादा। क्या 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 नहीं चला? हाँ, अब वहीं से बताओ। नहीं, वहीं से बताओ। भाई देखो, आज मेरे पास बिजली की कमी है, आपको समझना चाहिए। अगर इस बिजली के संकट में मैं आपकी बढ़ा दूं, किसी और की काटूं, हो नहीं सकता। ये अभी तो ठीक है, नहीं, जितना हम पानी नहरों में दे सकेंगे देंगे, लेकिन आप सुन लो, आज मैं कह के जाऊं, कल मुझे आप गाली दो, 8 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी अभी अगले 2 महीने 3 महीने नहीं मिलेगी। बरसात से पहले 8 घंटे मिलेगी। नहीं, ये बात तो मानेगा नहीं। अरे पहले सुनो तो सही, पहले ये 8 घंटे वाली बात मानेगा नहीं, मान गए ना आप? कोई 10 घंटे की बात मत करना। अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, सरपंच पीछे ना, मुझे दोनों की। हाँ, हमको माइक दे दो। सीएम साहब, हमारी जो खरनी है 20 साल से 2000 से कम 2 फुट गहरे पानी में हमारी जनता के टेंडर पहले भी हमारे विधायक साहब ने कराए, छूट के वो बन नहीं पाए। तो शरारती तत्व है, उन्हें बन नहीं दे। हम तो एक अपने अधिकारी से बोल दे, आपके जो टेंडर हैं वो ऐसे नहीं जाए, वो बन जाने चाहिए। कौन है इसमें?
एक मिनट, इस गांव में क्या है, ये क्यों नहीं बन रही है फिर नहीं भाई दो भाई। एक बार में आया टाइम उसका क्लियर करवा रहे हैं हाँ उसके बाद सर अभी दंड लगे उसके बाद नहीं नहीं, अब कौन मना कर रहा है उसमें फिर नहीं बढ़ाने के लिए? सर अभी तो बनेगी तब पता नहीं नहीं, अगर कोई मना करेगा तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई कराएंगे सर क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस कार्रवाई करवा के पुलिस से ले लेना, और हमने पुलिस इस काम के लिए स्पेशल तय कर दी है। उसका नाम है एनफोर्समेंट ब्यूरो। ठीक है क्या नाम है? एनफोर्समेंट ब्यूरो हाँ, पुलिस में एक विंग अलग खड़ा कर दिया कि ऐसी जरूरतों के लिए पुलिस 24 घंटे तैयार रहेगी और उसको तोड़ना है। अगर कोई अड़चन ना करे, उठा करके पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर करे, उठा के अंदर कर दे। कब्जा किसी का नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, गांव में जो इस तरह की इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको तोड़वाना चाहिए कि नहीं तोड़वाना चाहिए? कोई ज्यादा लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं कि थोड़े हैं? चंद लोग हैं। चलो अभी एक काम, एक आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, बैठ जाओगे? अरे हो गई बात। अरे अभी फोर्स तो अप्रैल में थी, हमने पहले कहां से आ जाती फोर्स ही? अब स्पेशल हो रही बनाई है हमने, ममता सिंह को उसको एडीजीपी बना दिया उसका, स्पेशल फोर्स का। बैठ जाओ। अब एक नई बात जो आपके मतलब की, बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ लड़कियों के कॉलेज की। अच्छा कि उसकी बिल्डिंग में, जमीन तो आपका है ना, कोई गाँव जमीन है। बिल्डिंग बनाने में थोड़ा टाइम अगर लगे, और अभी मानो इसी साल अप्रैल मई में क्लासेस शुरू करनी होगी, तो जगह है कोई? 2-3 क्लासों की जगह शुरू हो जाएगी, कहाँ लगेगी? यहाँ इसी गाँव में, कहीं में क्या? बोलो भारत माता की। सुनो, अब मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ना करो। अच्छा हाँ ना करो, अरे सुनो ना, अभी जो जमीन आप बता रहे हैं वो भी कहाँ, कौन से गांव की पंचायत की है? कानपुर की। क्यों? अरे आपको गलत नहीं लगा। दोनों में है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मेरी बात है, इनका कहना है कि जमीन दोनों गांव में है, मानपुर में भी है और बहीन में भी है। अब एक फैसला, अरे सुनो सुनो सुन लो, किसने दिया है? नहीं, कौन सी पंचायत, कौन से गांव? अब मानपुर गांव की पंचायत का प्रस्ताव, अरे सुन लो, मानपुर पंचायत का प्रस्ताव अगर बहीन वाले मान जाएं, हमको दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहीन वाले कहें कि हम ना माने और मान वाले कहें कि हम ना माने, तो ये मेरे हाथ में तो है नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा करो, मैं बात बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुन लो, अरे बैठ जाओ, सुन लो, अरे सुन लो ना, बैठ जाओ। अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, अब सुनो, पार्टियां के कोई धींगा मस्ती से तो कुछ होना नहीं है, कोई धींगा मस्ती से हो जाएगा कुछ? सुनो ना, अरे सुनो, सुन लो, अरे सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, अरे सुन लो, बैठो।
फिंगा मस्ती से हो जाएगा कुछ? नहीं होगा ना। तो यार प्यार ये थोड़ी होता जो आप दिखा रहे हो। आप तो खींच रहे हो अपनी अपनी तरफ। देखो दो तो बढ़ने से रहे, दो तो बढ़ने से रहे, एक बनेगा तो कुछ पर हम तरीके से लाइन पर आ जाए। असल में तो आप लोगों को मुझे पंचायती फैसला सुनाना चाहिए था। बात मैं आपसे कर रहा हूँ, दो पंचायतें आपस में भिड़ रही हैं। अब एक काम करो, दोनों पंचायतें अपना अपना प्रस्ताव दोबारा से, नया प्रस्ताव, अभी तो पंचायतें बढ़ गई ना, नया प्रस्ताव बना के दोनों भिजवा दो। अगर कहीं बीच की जगह तो बीच की भिजवा दो, अपनी अपनी तो अपनी अपनी भिजवा दो। अगर एक फैसला हो जाए इससे बढ़िया बात नहीं। अगर एक फैसला नहीं हो, एक मौका फिर दूंगा, दोनों पंचायतें आपस में बैठना, बैठ के किसी भी तरीके से फैसला करना। पंचायतें फैसला करने के लिए होती हैं। पंचायतें अगर फैसला नहीं कर सके तो पंचायत नहीं होती। हो जाएगा ना? बस ठीक है, आप फैसला करके भेज देना, जहाँ कहोगे वहाँ बनवा देंगे। मेरे पास पंचायती, दोनों पंचायतों का फैसला लिख के भेजना, लिख के भेजना। अरे नहीं भाई, लिख के भेजना। हाँ, दोनों पंचायतों के साइन करा के लिख के भेजना। अरे बैठ जाओ। अरे जो मैं कर रहा हूँ कर लो। चलिए, मोटी मोटी बातें सारी हो गई। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक जो बातें कोई रह गई हो तो जो सरपंच आए हुए हैं यहाँ, कौन कौन है सरपंच? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 सरपंच प्रतिनिधि नहीं, जो सरपंच, अगर महिला सरपंच है तो वो बोलेगी। ठीक है, कितने गांव के सरपंच आए हुए भैया? कितने? पांच के हैं। अच्छा, एक एक लाइन में आपके अपने गांव की कोई एक बात तो बताते जाओ, मेरे आदमी नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें अगले गांव भी जाना, यहीं बैठे रह जाएंगे। आप एक एक बात बोल दो फटाफट अपने गांव। कन्या पाठ विद्यालय, विश्वविद्यालय, उसकी माने एक पीएससी, और एक जो हमारा मुनकटी थाना पहले बहीन था, हमारा गांव लगाया, और 8 किलोमीटर जाना पड़ा है, और ये 3 किलोमीटर हमारा बहीन ही जोड़ा जाएगा। बैठ। अरे बैठो, दूसरा सरपंच आप बताते हो ना, सरपंच बोलेगा। हाँ भाई। तो पीपी कार्ड बनवाने से पूरे गांव का फायदा हुआ है और गांव की ग्रांट तय होगी। सीएम मनोहर लाल ने यहां पर सीधे तौर पर कहा कि सबके पीपीपी कार्ड होंगे तो गांव को ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो 3 दिन के पलवल के दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और जनसंवाद के दौरान जो है समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अपना हक लेकर रहेंगे, सीएम मनोहर लाल ने यहां पर कहा।